नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। मुंबई में धमाल मचाने के बाद, राज ठाकरे को हराने के बाद, बीएमसी चुनाव में धाक जमाने के बाद मैथिली ठाकुर अलीनगर अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंची। कल वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और जो भी कार्यक्रम उन्होंने बनाया था उन तमाम कार्यक्रमों को उन्होंने निपटाया। फिर वहां से वो रवाना हुई। वहां क्या क्या हुआ मैं आपको एक एक करके हर बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और मामला मैं आपसे शेयर करूं। वो मामला ये है कि मैथिली ठाकुर अब बड़ा मैच्योर होते जा रही, यानी कि गायकी में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। दुनिया जानती है कि मैथिली ठाकुर किस तरीके से मंच पर जाकर अपने गीतों के माध्यम से लोगों को आकर्षित करती हैं, मंत्रमुग्ध करती हैं, और इसके बाद पॉलिटिक्स में आने के बाद किस तरीके से परफॉर्म करेंगी, यानी कि उनकी भूमिका कैसे रहने वाली है। इन तमाम चीज़ों पर लोगों का नज़र, जिसको कहते हैं, लोगों की नज़र बनी हुई थी कि देखते हैं कैसे ये करती हैं। वही कहानी मैं बताने की कोशिश करूंगा। अलीनगर के इस दौरे में उन्होंने जनता दरबार रखा। जब वहां की तस्वीर आप देखेंगे तो बखूबी समझ जाएंगे कि किस तरीके से अपने आप को कैरी कर रही है मैथिली ठाकुर। उनके साथ कुछ लोग बैठे हैं, सामने कुर्सियां लगी हुई हैं, कुर्सी पर तमाम लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग एक एक करके अपनी समस्याओं के साथ मैथिली ठाकुर के पास पहुंच रहे हैं। मैथिली ठाकुर बड़े गौर से अपने जो भी जनता जनार्दन है उनकी बातों को सुन रही हैं, एक एक कागज को पढ़ रही हैं, क्या प्रार्थना पत्र में है, एप्लीकेशन में किस तरह की समस्या है, उसको जानने की कोशिश कर रही हैं। और जो मामला वहीं पर अगर निपट सकता है तो तत्काल रूप से वो अधिकारियों को फोन लगाती हैं और निपटाने के लिए कहती हैं। जो नहीं निपट सकता उसको कहती हैं कि एक एक करके सारे काम होंगे, मुझे वक्त दीजिए। अब उनका यह भी कहना है कि जितने भी वहां पर पंचायत हैं, गांव हैं, उन तमाम गांव की समस्या, पंचायत की समस्या अब उनकी समस्या है और उन समस्याओं को वो कैसे, उन समस्याओं से कैसे निजात दिलाएंगी, वो इस पर काम कर रही हैं। उनकी टीम लगी हुई है और धीरे धीरे इन तमाम समस्याओं पर काबू पाया जाएगा। वहीं पर एक और वाक्य आया, दो वर्गों के बीच में कुछ मनमुटाव, कुछ झगड़े की बात थी। वो तुरंत उन्होंने अधिकारियों को फोन लगाकर बड़े ही शालीन भाषा में, शब्दों में समझाया, बताया और कहा कि जो भी ज़रूरी कदम हैं वो उठाए जाएं और इस मामले को ख़त्म किया जाए। उसके इनसाइड स्टोरी क्या थे वो भी बताया उन्होंने, इसको कैसे निपटाया जा सकता है वो भी बताया। अदब के साथ जो भी एक तरीका होता है उन तरीके से उन्होंने इस बात को रखा। गांव वालों ने अपनी समस्या रखी, उनकी बातों को ध्यान से सुना। लेकिन एक मैच्योर नेता होता है ना कि अगर आप सुनते हैं कोई बात तो आप एकदम से रिएक्ट ऐसे नहीं कर जाते कि आप विधायक हैं और आप किसी अधिकारी को डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, जो कि आमतौर पर विधायक और सांसद करते हैं। बड़े बड़े सांसद और विधायक करते हैं जिनको कई वर्षों का अनुभव है। वो अपनी जनता को दिखाने के लिए, अपनी जनता को बताने के लिए फोन पर किसी भी पुलिस अधिकारी को, आईएएस को हड़काने लगते हैं, बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि उनकी धाक है और अपनी धाक से वो कुछ भी बुलवा सकते हैं और करवा सकते हैं। मैथिली ने ऐसा नहीं किया। मैथिली ने बड़ा ही नम्र तरीके से रिक्वेस्ट मोड में बात की और कहा कि ये समस्या एक है, इस समस्या को दूर किया जाए। तो ये वहाँ की पूरी तस्वीर थी। एक और तस्वीर निकलकर वहाँ पर आई कि एक बुजुर्ग महिला अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाती है और मैथिली ठाकुर को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर
मैथिली ठाकुर अपनी कुर्सी से उठती हैं, उसको गले लगाती हैं, ढाढ़स बजाती हैं और फिर वो उनके आंख में जो आंसू आ रहे थे वो शायद फिर उसको पूछा गया और पूछ कर फिर वो वहाँ पर सामान्य हुई। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत तरीके से अपने लोगों के बीच जाती हैं और अपने लोगों से बात करती हैं और अपने लोगों को समझाने बुझाने काम करती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं, जो कि एक जनप्रतिनिधि को ऐसा ही करना चाहिए। एक और वाक्य हुआ वहाँ पे एक कोई क्रिकेट मैच, कोई लीग अलीनगर में खेला जाता है, वहाँ पर भी गई थी उद्घाटन करने के लिए। वहाँ पर देशभक्ति गीत गाया, लोगों ने उनके सुर में सुर मिलाया और वहाँ भी वंदे मातरम और नारे लगे, देशभक्ति नारे लगे और वहाँ पर भी बढ़ चढ़कर मैथिली ठाकुर ने हिस्सा लिया। यानी कि ये पूरी तस्वीर थी। अब कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो मैं सिर्फ उन तस्वीरों को बताने के लिए नहीं कर रहा, मैं उन तस्वीरों के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई यंग विधायक बनता है, अगर 25 साल की उम्र में कोई विधायक बनता है तो उसके काम करने का स्टाइल भी थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा एक्टिव होता है। आप समझिए कि अभी हाल में ही वो बीएमसी चुनाव में बिजी थी, वहाँ पर निपटा कर फिर वो अपने इलाके में जाती हैं, इलाके में जाकर वो लोगों की समस्याओं को सुनती हैं, उसको निपटाने की बात कहती हैं। देखिए अंत में क्या होता है नहीं होता है एक अलग बात है, लेकिन आदमी कोशिश भी न करे ये बुरी बात है। तो वो कोशिश दिखाई पड़ रही है, उत्साह दिखाई पड़ रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अलीनगर की किस्मत भी बदलेगी और वहाँ की जो लोग हैं, क्योंकि वो हेल्थ, एजुकेशन, कल्चरल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों पर, सड़क, बिजली, पानी तो है ही, इन सब चीज़ों पर खास ध्यान है मैथिली ठाकुर का। और क्योंकि मैं पहले ही कहा था, चुनाव के वक्त भी कहा था, जब ये चुनाव लड़ रही थी तब भी मैंने कहा था कि चुनाव जीतना ये क्यों ज़रूरी है, ये मिसाल पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए बनने वाला है। यहाँ की जीत लोगों को ये बताने का काम करेगी कि आप अपने जीवन में कैसे सक्सेस हो सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं। गायकी जो है वो उनका, मैथिली ठाकुर का मुख्य पेशा है, गाती हैं, वो प्रोफेशनल सिंगर हैं, लेकिन साथ में अगर पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन किया है तो उसमें भी वो वक्त दे रही हैं। और मुझे लगता है देश के जितने भी युवा देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनसे अपील है कि पॉलिटिक्स खराब नहीं है, वहाँ जो लोग हैं वो खराब हो सकते हैं, उनके काम करने का तरीका खराब हो सकता है, लेकिन राजनीति के माध्यम से आप बहुत कुछ पॉजिटिव भी कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो नकारात्मक दृष्टिकोण मत रखिए, पॉजिटिव रखिए और जो कुछ अच्छा हो रहा है उससे सीखिए, जो गलत हो रहा है उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। कैसे खत्म कर सकते हैं इस पर सोचने की जरूरत है, ना कि गंदगी देखकर, बुरी चीजों को देखकर आप उससे दूर भाग जाए। दूर नहीं भागना है, जाना है, करना है, समझना है और मैथिली ठाकुर जैसे एग्जाम्पल को सेट करना है, सेट करके बताना है। बाकी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें, बताएं मुझे भी कुछ समझ में आएगा, कुछ नई बातें मेरे भी जहन में आएंगी। और जिन लोगों ने मन कही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मुझे फिलहाल इस वीडियो में इजाज़त दें, फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।